इंडिया पाकिस्तान का टेंशन अभी भी फुल ऑन चल रहा है। और इसके बीच में पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, ऑपरेशन बम। ये बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का सबसे मैसिव अटैक था, जो पाकिस्तान के हिस्ट्री में सबसे डेडली टेररिस्ट इंसिडेंट बन गया। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. इसे बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की कोशिश और तेज हो गई है। अटैक का मोटिव क्लियर था, चाइना और पाकिस्तान को वार्निंग देना कि बलूचिस्तान से तुरंत विड्रॉ करो। और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे इंडिया की रॉ का हाथ भी हो सकता है। चलो इसकी पूरी स्टोरी को फैक्चुअल तरीके से समझते हैं विद विचार वन। नाइन जुलाई से 11 जुलाई 2025 तक BLF ने ऑपरेशन बम के अंडर 8 डिस्ट्रिक्ट्स में एक साथ 84 कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए। ये कोई छोटा मोटा एम्बुश नहीं था, ये प्रोफेशनल मिलिट्री स्टाइल सर्जिकल स्ट्राइक थी। टारगेट सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी नहीं बल्कि ISI के एलीट ऑपरेटिव्स भी थे। बलूचिस्तान पोस्ट के अकॉर्डिंग 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए और 9 ट्रेन्ड ISI एजेंट्स को भी एलिमिनेट किया गया। ये ISI के लिए एक बड़ा एम्बैरेसमेंट है, क्योंकि अब मैसेज क्लियर है कि उनके ऑफिसर्स इतने वीक हो चुके हैं कि रिबेल्स उन्हें ढूंढ कर मार सकते हैं। अटैक्स में रेवेन्यू ऑफिसेज, पुलिस चेक पॉइंट्स, एडमिन पोस्ट और ISI की रीजनल हब्स को हिट किया गया। BLF के फाइटर्स ने कहा, अब बलोच आवाम खड़ी हो गई है। ये 1948 नहीं, 2025 है। हम डर नहीं सकते, जितने मारोगे उतने और निकलेंगे। ये अटैक सडन नहीं था। 1 महीने पहले बलूचिस्तान के CM ने अक्यूज किया था कि इंडियन इंटेलिजेंस रॉ रिबेल्स को फंड कर रही है और इंस्टेबिलिटी फैला रही है। प्रूफ तो नहीं दिए, लेकिन डॉट्स कनेक्ट करने से लगता है कि ये पाकिस्तान के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को और बढ़ा रहा है, जो शायद पार्टीशन की शुरुआत बन सके। इस ऑपरेशन का मेन ट्रिगर था 2 जून 2025 की US मीटिंग, जहां पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान को प्रैक्टिकली बेच दिया। उन्होंने US इन्वेस्टर्स को बलूचिस्तान के अनटैप्ड रिजर्व्स, लिथियम, रेयर एलिमेंट्स, गोल्ड का एक्सेस ऑफर किया। ये कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रम्प लिंक्ड कंपनीज को जाने वाले हैं। ग्लोबल विटनेस जैसे थिंक टैंक्स भी यही क्लेम कर रहे हैं। जैसे ही ये माइनिंग डील्स अनाउंस हुई, बलोच फाइटर्स ने इन्हीं जमीनों को बचाने के लिए अटैक प्लान किया। मुनीर को वार्निंग दी गई कि बलूचिस्तान तुम्हारा ऑक्यूपेशन नहीं रहेगा। ये सिर्फ 2025 का पहला अटैक नहीं, पुलवामा टाइप कॉन्फ्लिक्ट के बाद से ही बलूचिस्तान में अटैक्स बढ़ गए हैं। 25 अप्रैल 2025 को BLA ने 24 घंटों में 3 IED ब्लास्ट किए, जिसमें 10 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए। उससे पहले 18 मार्च 2025 को एक आर्मी कॉन्वॉय पर अटैक में BLA ने क्लेम किया 90 सोल्जर्स को मारा गया। ये पुलवामा से भी बड़ा स्केल था उनके हिसाब से। हिस्टोरिकली बलूचिस्तान का पाकिस्तान के साथ कभी स्मूथ रिलेशन नहीं रहा। आज़ादी के बाद खान ऑफ कलत बलूचिस्तान के रूलर एक अलग कंट्री बनाना चाहते थे, या इंडिया या अफगानिस्तान से जुड़ना चाहते थे। पाकिस्तान के जिन्ना ने धोखे से आर्मी ऑपरेशन करके इसे एनेक्स कर लिया, जो इन्फो पाकिस्तान जर्नल ऑफ रिसर्च से ही है, कोई फॉरेन बायस नहीं है। इस एनेक्सेशन से आज तक बलोच लोग खुश नहीं। इसीलिए 19 रिबेल ग्रुप्स पैदा हुए, जैसे BLA, BRAS, UBA, लश्कर बलूचिस्तान, BSO आज़ाद। इनमें BLA सबसे डेंजरस है। हर साल 150 या 200 अटैक्स करते हैं और 2020 के बाद ये 4 गुना बढ़ गए हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है तो BLA के लिए ये गोल्डन चांस होगा, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी वीक पोजीशन में है। साथ ही खिब्बर से TTP भी अटैक्स कर रही है। खिब्बर में भी सिचुएशन एक्सप्लोसिव है। 28 अप्रैल 2025 को TTP ने खिब्बर रीजन में बॉम्ब ब्लास्ट किया, जिसमें 6 लोग मारे गए। उसी दिन नॉर्थ वजीरिस्तान में 54 तालिबान मिलिटेंट्स ने अफगान बॉर्डर से घुसकर पाकिस्तानी मिलिट्री पर अटैक किया।
तालिबान ने ओपनली पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर फ्रंट खोल दिया है। केपीके से 21 टेररिस्ट ग्रुप्स निकले हैं, जैसे जमात-उल अरहर, लश्कर-ए-इस्लाम, ISIS खुरासान, लेकिन टीटीपी सबसे प्रोमिनेंट है। उनका गोल खिब्बर प्रोविंस को आज़ाद करके पश्तूनिस्तान बनाना। पिछले एक साल में पाकिस्तान में इतने अटैक्स हुए हैं कि जनवरी 2024 से अब तक 1000 से ज़्यादा मिलिट्री पर्सनल मारे जा चुके हैं। ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स डेकेड से चल रहे हैं। लोग सिर्फ मौके की तलाश में हैं पाकिस्तान से अलग होने के। सिंध में भी मैसिव प्रोटेस्ट चल रहे हैं। फरवरी 2025 में लॉन्च हुए चोलिस्तान कनाल प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। ये इंडस रिवर का पानी पंजाब के डेजर्ट्स में डाइवर्ट करेगा। सिंध के लोग अक्यूज कर रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी पंजाब में कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए ये कर रही है, लेकिन सिंध का एग्रीकल्चरल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्रोटेस्ट इतने बड़े हुए हैं कि प्रोटेस्टर्स ने कराची पोर्ट जाने वाले हाईवेज ब्लॉक कर दिए हैं। रिजल्ट ये रहा कि 3000 ट्रक्स का जैम, 1000 फ्यूल टैंकर्स फंसे हुए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान हुआ स्टक। अगर ये कंटिन्यू हुआ तो फ्यूल और मैन्युफैक्चरिंग क्राइसिस आ जाएगा, जो पाकिस्तान की ऑलरेडी क्रिपल्ड इकोनॉमी को और बर्बाद कर देगा। तो चलिए अब बात करते हैं POK की। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी 3-4 दिन पहले माइंस एंड मिनरल्स बिल के अगेंस्ट हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एलिगेशंस हैं कि पाकिस्तान POK को आज़ाद कश्मीर बोलता है, लेकिन ये बिल से उनके रिच मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करेगा, चाइनीज कंपनीज को फायदा पहुंचाएगा। लोग रोड पर उतर आए हैं, रीजन के अगेंस्ट स्लोगन्स लगा रहे हैं। सो बेसिकली पाकिस्तान इंटरनली चारों तरफ से घिर चुका है। सब प्रोविंसेस कॉन्फ्लिक्ट में हैं। बलोचिस्तान, सिंध, KPK, POK। इकोनॉमिकली उनकी हालत खराब है, जिसे हम अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब सवाल ये है, क्या रॉ ने ऑपरेशन बम में सपोर्ट किया है? स्पेसिफिक प्रूफ तो नहीं, क्योंकि रॉ सीक्रेटली ऑपरेट करती है, लेकिन पास्ट में रॉ ने बलोच रिबेल्स को वेपन्स, ट्रेनिंग कैंप्स और सैलरीज दी हैं ISI के अगेंस्ट। ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रही है। BLA आज भी पाकिस्तान के नाक में दम किए हुए है। पाकिस्तान का हर ऑफिसर रॉ को ब्लेम करता है, जैसे बलोचिस्तान CN ने किया। सवाल ये नहीं है कि रॉ ने किया या नहीं, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपने हाथों से बलोचिस्तान खो देगा? जब अटैक्स गवर्नेंस के अगेंस्ट हो रहे हैं, रिबेल्स आज़ादी मांग रहे हैं, तो ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं, कंट्री के टुकड़े होने की शुरुआत हो सकती है। पाकिस्तान को बलोच लोगों के डिमांड समझकर पीसफुल अग्रीमेंट करना होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करिए और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।